आज हम बात करेंगे वाइटिलिगो या जिसको लिकोडर्मा के नाम से जाना जाता है और उर्फ़ आम में उसको बर्स या फुलबेरी के नाम से जाना जाता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि ये फुलबेरी या बर्स जिसको लिकोडर्मा के नाम से भी जाना जाता है और वाइटिलिगो के नाम से जाना जाता है, ये क्या चीज़ है और इसका होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है और ये क्या काबिल इलाज है। आज इसके हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि जब भी एक छोटा सा पैच भी किसी जगह पर वाइट कलर का आ जाता है आपकी बॉडी के ऊपर, तो आप अपने मुआलिज से ज़रूर रब्ता करें। इसकी वजह यह है कि अगर ये पैच जो है वाइट कलर का, ये अगर फुलबेरी है, वाइटिलिगो है, बर्स है, तो इसका फौरी तौर पर अगर हम ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे तो ये पूरी बॉडी पर नहीं फैलेगी। अगर ये पूरी बॉडी पर फैल जाती है और ये नाखूनों के अंदर भी नज़र आती है, इसके अलावा ये होंठों के अंदर नज़र आना शुरू हो जाती है, एनस वाली जगह पे, यानी जितनी भी हमारी मेम्ब्रेन हैं, जो नाजुक झिल्लियाँ हैं, उनके अंदर नज़र आना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब है कि ये क्रॉनिक हो गई है, ये अब इसका इलाज लंबा अरसा करना पड़ेगा। तो इसलिए आगाज़ में ही अगर इसको पकड़ लिया जाए तो इसके लिए आसानी होती है कि इसको आराम से ठीक किया जा सकता है। और अगर पूरे बॉडी पे भी फैल गई है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पूरी बॉडी पर भी अगर बनी हुई है, आपके वाइट पैचेस आए हुए हैं, बल्कि पूरी बॉडी वाइट हो गई है इसकी वजह से, तो आप परेशान ना हो, ये ठीक हो सकता है। असल में फुलबेरी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है और ऑटोइम्यून डिजीज़ में ये होता है कि बॉडी के अपने ही जो हिफाजती सेल हैं, वो अपने ही जो मदाफ़ती सेल हैं उनको मारना शुरू कर देते हैं। तो हमारी स्किन के अंदर ये जो हमें कलर नज़र आता है, हर बॉडी का एक ख़ास कलर होता है, वो एक अट्रैक्शन का बायस भी होता है और एक खूबसूरती का बायस भी होता है। और इसके अलावा यह है कि मौसमी तब्दीलियों से हमारी ये हिफाजत भी करता है। अब देखें, जहाँ बहुत ज़्यादा धूप होती है, शदीद धूप, तो वहाँ के लोगों का रंग बहुत काला होता है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है वहाँ के लोग इंतहाई गोरे होते हैं। और हमारा ये जो इलाका है, इसके अंदर जो आपको नज़र आएंगे लोग, वो गंदमी कलर के आएंगे, ना ज़्यादा गोरे हैं ना ज़्यादा काले हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारा ये मौसम, इसके अंदर हमारी बॉडी जो है इस मौसम की शिद्दत को देखकर मेलानिन पैदा करती है। ये मेलानिन क्या चीज़ है? ये बॉडी को कलर भी देता है और बॉडी की हिफाजत भी करता है, ये स्किन की हिफाजत भी करता है। अब ये मेलानिन जो है, ये इसको किल करना शुरू कर देते हैं हमारे ही जो हिफाजती सेल हैं, वो इसको किल करना शुरू कर देते हैं। उनको कोई गलत इंस्ट्रक्शन मिल जाती हैं, बॉडी को हदायत मिल जाती है कि ये जो सेल हैं, जो मेलानिन है, ये बॉडी का हिस्सा नहीं है। तो हमारे जो मुदाफ़ती सेल हैं जो हमारी हिफाजत करते हैं बॉडी की, वो सेल्स का तो काम ये है कि जो ही उनको ये ख़बर मिलती है कि कोई बॉडी के अंदर गलत किस्म का सेल चला गया है, तो वो भाग दौड़ते हैं उसको मारने के लिए। वो कह लें कि हमारी बॉडी की फ़ौज है और वो हमारी बॉडी की हिफाजत करती है, और उसको जब कोई गलत मैसेज मिल जाता है तो उससे जब वो किल करना शुरू कर देते हैं हमारे अपने ही बॉडी के सेल्स को, तो उसको हम कहते हैं ऑटोइम्यून डिजीज़। खैर, ऑटोइम्यून डिजीज़ के बारे में मेरी एक अलग से वीडियो है, उसको आप देखिएगा। ये टॉपिक चूँकि ऑटोइम्यून डिजीज़ के हवाले से नहीं है, ये फुलबेरी के हवाले से है, तो इसमें सिर्फ मैंने इतना बताया आपको कि फुलबेरी होती क्यों है। अब अगली चीज़ यह है कि फुलबेरी के ट्रिगर्स क्या हैं, किन लोगों को हो सकती है। उसमें यह है, जो लोग सिल्वर स्टील के बर्तनों, जिसको हम एलुमिनियम के बर्तन कहते हैं, उसमें खाना पकाते हैं, उसको हो सकती है। जो लोग ऐसे केमिकल वाले इलाके में रहते हैं या ऐसी फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं जिसमें केमिकल यूज़ होता है, उनको इसका खदशा हो सकता है। हमारी ख़वातीन जो हैं वो अक्सर मेकअप करते हुए ये नहीं देखती हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो स्किन के लिए मुज़र हो सकती है और कौन सा केमिकल जो है वो स्किन के लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो उसके साथ भी ये मसला हो जाता है उनके ये जो केमिकल वाले मेकअप से भी। और इसके अलावा जेनेटिकली भी होता है कि अगर दादा को है, दादी को है, नाना को है, नानी को है, या वालिद को है या वालदा को है,
تو ضروری نہیں ہے کہ سارے بچوں میں ہی ہو، لیکن کسی بچے میں بائی برتھ بھی یہ ہو سکتی ہے اور کچھ زندگی کے کسی کے حصے میں بھی یہ رونما ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ وہ ٹریگرز ہیں جن کا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر جتنی بھی چیزیں نیچرلی ہمیں اپنی نہیں روکنی چاہیے ان کو ہم روکتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ خدشات ہوتے ہیں۔ مثلاً چھینک آئی ہوئی ہے اس کو روکنا، کھانسی آئی ہے اس کو روکنا، ڈکار آیا ہوا ہے اس کو روکنا، یا گیس نہ پاس کرنا، یا یہ ہے کہ زبردستی اپنے سٹول کو روکے رکھنا یا یورین کو روکے رکھنا، یہ چیزیں بھی اس کا باعث بنتی ہیں۔ اچھا، بہت ساری جگہوں پر یہ چیز بھی عرف عام میں ہے اور مشہور ہوئی ہے کہ مچھلی کے بعد دودھ پی لیں تو یہ برس ہو جاتی ہے۔ تو پھلویری کا مچھلی کے بعد دودھ پینے سے ابھی تک کوئی تحقیق میں نہیں آیا ہے کہ اس طرح سے بھی کوئی پھلویری ہو سکتی ہے یا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہاں البتہ یہ ہے کہ گندے علاقوں میں رہنا، اپنی سکن کی حفاظت نہ کرنا، سکن کا جل جانا یا سکن پر کوئی بہت زیادہ پہ در پہ خراش آتے رہنا، ان کی وجہ سے بھی بعض اوقات یہ میلن جو ہے وہ وہاں سے غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھلویری ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو پھلویری کا ہومیوپیتھی کے اندر بہت اچھا علاج موجود ہے، اور اس کے لیے کون سی میڈیسن ہے یہ ایک بہت مشکل سوال ہے جس کا جواب دینا بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے کہ ہر فرد کے لیے ہومیوپیتھی کی الگ میڈیسن ہوتی ہے، لیکن جو معروف میڈیسن ہومیوپیتھی کی چلتی ہیں اس میں یہ ہے کہ پیشنٹ کو دیکھ کر کے اگر اس کے مزاج جو ہے وہ گندگی کی طرف مائل ہے تو آغاز ہم سلفر سے کرتے ہیں کہ سلفر کی ایک آدھ ڈوز دینے کے بعد پھر ہم اس کی جو پرنسپل ریمیڈی ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ پرنسپل ریمیڈی میں ہمارے پاس پھلبیری کو ختم کرنے کے لیے آرسینکم سلف فلیو بہت اچھی میڈیسن ہے، ایکینیشیا بہت اچھی میڈیسن ہے، ہائیڈروکوٹائل بہت اچھی میڈیسن ہے، اور اس کے علاوہ ایکینیشیا بہت اچھی میڈیسن ہے، سوریلیا بہت اچھی میڈیسن ہے۔ بہرحال اکارڈنگ ٹو سمٹمز بہت ساری میڈیسن ہیں جو دے کر ہم پھلویری کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ ہومیوپیتھی کے اندر پھلویری کا علاج موجود ہے، اور اس کے لیے آپ کو کسی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ اس مرض سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔